दोस्तों, आज रशिया की तरफ से फ्रांस और अमेरिका को एक ऐसा झटका दिया गया है जिसकी वजह से फ्रांस और अमेरिका की अब दादागिरी पूरी तरीके से खत्म होने जा रही है। आप सभी ये बात जानते हो कि इस समय हमारी वायुसेना रफाल फाइटर जेट का इस्तेमाल करती है और भारत की तरफ से पिछले लंबे समय से फ्रांस से रफाल फाइटर जेट के सोर्स कोड की मांग की जा रही है। इस वक्त भारत रफाल फाइटर जेट के सोर्स कोड इसलिए भी फ्रांस से लेना चाहता है ताकि रफाल फाइटर जेट के अंदर अपनी स्वदेशी अस्त्र और रुद्रम जैसी मिसाइल को लगाया जा सके। लेकिन इस वक्त देखा जाए तो फ्रांस रफाल फाइटर जेट के सोर्स कोड भारत के साथ शेयर करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। फ्रांस की तरफ से ऐसा इस वजह से भी करा जा रहा है क्योंकि फ्रांस ये बात बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि आगे चलकर भारत फ्रांस से मिट्योर और स्कैल्प जैसी मिसाइल की खरीद ना करे। और भारत इस समय रफाल फाइटर जेट के सोर्स कोड को इसलिए लेना चाहता है क्योंकि जो मिट्योर मिसाइल है, इस एक मिसाइल की कीमत 20 करोड़ के आसपास पड़ती है। वहीं पर जो हमारी अस्त्र सीरीज की मिसाइल है उनकी कीमत 7 से 8 करोड़ रुपए के आसपास पड़ती है। फ्रांस लॉन्ग टर्म में अपने फायदे को ही सोच रहा है, इसीलिए ही फ्रांस की तरफ से भारत को सोर्स कोड नहीं दिए जा रहे हैं। और जब भारत की तरफ से फ्रांस को यह बात बोली गई कि भले ही आप रफाल फाइटर जेट के सोर्स कोड हमको ना दो, लेकिन आप हमको हमारे सुखोई 30 MKI फाइटर जेट में मिट्योर मिसाइल लगाने की परमिशन दे दो, उस समय फ्रांस की तरफ से मिट्योर मिसाइल को सुखोई 30 MKI में लगाने से बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया गया। इस बात को लेकर फ्रांस की तरफ से भारत को बोला गया कि जो सुखोई 30 MKI फाइटर जेट है वो एक रशियन ओरिजिन का फाइटर जेट है, इसीलिए हम रशिया के फाइटर जेट में अपनी मिट्योर मिसाइल को नहीं लगा सकते हैं। लेकिन अब रशिया ने भी फ्रांस और अमेरिका की दादागिरी को पूरी तरीके से खत्म करने की तैयारी शुरू कर दी है। दरअसल हाल ही में ही खबर निकलकर ये सामने आई है कि रशिया ने अपने Su-57 फाइटर जेट को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से उड़ाया है। जिस समय रशिया की तरफ से AI की मदद से अपने Su-57 फाइटर जेट को उड़ाया जा रहा था, उस समय Su-57 फाइटर जेट की कॉकपिट के अंदर पायलट भी बैठा हुआ था। भारत के लिए ये न्यूज इसलिए भी ज्यादा खास होने वाली है क्योंकि रशिया इस समय अपने Su-57 फाइटर जेट के पूरे सोर्स कोड और अपने Su-57 फाइटर जेट की पूरी टेक्नोलॉजी भारत को देने के लिए इस वक्त रशिया पूरी तरीके से तैयार बैठा हुआ है। वहीं पर रशिया Su-57 फाइटर जेट को भारत के अंदर भी बनाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और अब तो भारत को जल्द से जल्द एक स्टेल्थ फाइटर जेट को खरीदना ही होगा क्योंकि आने वाले 2 महीने बाद चाइना की तरफ से पाकिस्तान को J-35A फाइटर जेट की डिलीवरी करना शुरू कर दिया जाएगा। और अगर हमको चाइना के इन J-35A फाइटर जेट को काउंटर करना है तो उसके लिए हमको एक स्टेल्थ फाइटर जेट की जरूरत पड़ेगी। और इस वक्त भारत के पास स्टेल्थ फाइटर जेट को लेकर केवल ऑप्शन 2 ही मौजूद हैं। पहला ऑप्शन तो रशिया का Su-57 फाइटर जेट है और दूसरा ऑप्शन इस समय हमारे पास अमेरिका का F-35 फाइटर जेट है। लेकिन आप सभी ये बात अच्छे से जानते हो कि अगर भारत की तरफ से F-35 फाइटर जेट को खरीदने को विचार भी किया जाएगा तो उस कंडीशन में अमेरिका भी अपने फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी भारत के साथ शेयर नहीं करेगा। साथ में अमेरिका की तरफ से अपने F-35 फाइटर जेट के सोर्स कोड भी भारत के साथ शेयर नहीं किए जाएंगे। वहीं पर इस समय देखा जाए तो रशिया की तरफ से जो भारत को Su-57 फाइटर जेट ऑफर किया जा रहा है, अगर भारत की तरफ से Su-57 फाइटर जेट को खरीदा जाता है तो इस फाइटर जेट की कीमत हमको फ्रांस के रफाल फाइटर जेट से भी सस्ती पड़ेगी।